करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है ये स्पोर्ट्स का ही है। एक साल में जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट, टूर्नामेंट, खिलाड़ी, उनसे संबंधित खेल, अवार्ड्स, जितनी भी चीज़ें रही हैं सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इजी टॉपिक आज मैंने पिक किया है फीफा का, क्योंकि देखिए ये जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है ना, ये संपन्न हुआ है दिसंबर 2022 में। अब दिसंबर 2022 के बाद जितने भी एग्जाम हुए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें फीफा से सवाल ना बना हो। फीफा है क्या? रहिए भाई, क्लास में रहिए, कोई बफरिंग नहीं है, कोई बफरिंग नहीं है, सही है सब। तो देखिए फीफा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक संस्था है। अभी जस्ट मैंने बताया, शायद ये टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों तक मेरी आवाज़ ना आई हो। जैसे भारत में भी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। तो भारत में जो घरेलू टूर्नामेंट है ये क्रिकेट का आईपीएल है ना। इसे रेगुलेट कराने के लिए जो बॉडी है इसका नाम है बीसीसीआई। सेम वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट होते हैं इन्हें ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो बॉडी है इसे आप आईसीसी के नाम से जानते हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर आप दुबई में पढ़ते हैं और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आप वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पढ़ते हैं। ठीक है, सेम वैसे याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है, इसी टूर्नामेंट कह रही हूँ सॉरी, संगठन है, इसी का नाम फीफा है। ऑल ओके ना? ऑल ओके? अरे यार फिर क्लास नहीं चल रही है, ऐसे में तो फिर रोकना पड़ेगा। क्या किया जाए, क्लास नहीं चल रही है। एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, क्योंकि मेरे साइड से नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। हेलो, चल रही है ना? बंद करके ओपन कीजिए, हो जाएगा। चलिए अब कमेंट को थोड़ा देर से देखें हम। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म बनती है किसकी? फीफा की। स्थापना इसकी हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके ज्ञानी इन्फेनिटो है। क्या ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है? जी, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है अध्यक्ष का नाम, क्योंकि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि फीफा के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है, तो फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेनिटो ही हैं। इनका नाम आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, सब सही है भाई, कोई अब बफरिंग के लिए कमेंट ना करे, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा बफरिंग नहीं हो रही है। फीफा के मात्र 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैं इंश्योर कर रही हूँ फीफा से यदि सवाल बनेगा आपके एग्जाम में तो इसके बाहर नहीं जाना है, और केवल 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं फीफा के। आगे बता दूंगी, हालांकि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन करके दूंगी, लेकिन आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं और केवल 10 पॉइंट ही इसमें आप लोगों को याद रख लेने हैं। सबसे पहली बात कि फीफा इस बार जो आयोजित हुआ, आयोजन हुआ कहाँ था, एडिशन कौन सा था, इसमें विनर कौन सी थी, विनर टीम कौन सी थी, सेकेंड यानी कि डिफीट किसने किया है, बस। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अवार्ड्स में आपको गोल्डन बॉल याद रखना है, गोल्डन बूट या गोल्डन शू भी आप इसे कह सकते हैं, और इसके बाद गोल्डन ग्लव अवार्ड। 3 यहाँ से ये याद रख लेना है। कुछ इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी में एक तो नोरा फतेही है, नोरा फतेही का नाम आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम याद रखना है। कैसे याद करना है आगे बताती हूँ मैं। देखिए फीफा मेंस वर्ल्ड कप, फीफा की जो शुरुआत है ये उरुग्वे से हुई थी। कब हुई थी आगे मेंशन करूंगी, लेकिन आप ये याद रखें कि इस बार जो फीफा का आयोजन हुआ है ये कतर में आयोजित किया गया। हर 4-4 साल के अंतराल में ये होता है। इस बार का ये 22वां एडिशन था। इसमें विनर जो थी ना ये अर्जेंटीना थी। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि फीफा की सबसे अधिक बार विजेता टीम कौन सी है, सबसे सफल टीम कौन सी है, तब आपको लिखना है ब्राजील। जैसे चलो आप लोग से मैं पूछूं कि आईपीएल सभी देखते हैं, आईपीएल की सबसे सफल टीम आप मुंबई इंडियंस पढ़ते हैं, है ना, मुंबई इंडियंस जिसने सबसे ज़्यादा बार ट्रॉफियाँ जीती 5 बार, वैसे ही 5 बार ब्राज़ील है जो इसने फीफा का खिताब है अपने नाम किया है। अब इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया हो, गोल्डन बूट अवार्ड जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए रहते हैं, और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपिंग के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया जाता है। ये तीनों अवार्ड आपको याद रखने हैं, जिसमें कि
एकमात्र जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि भाई गोल्डन बॉल अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है। लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। यहाँ से नोरा फतेही पहली इंडियन परफॉर्मर बनी जिन्होंने फीफा में पार्टिसिपेट किया था। दीपिका पादुकोण का नाम इसलिए आपको याद रख लेना है क्योंकि इसकी जो ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ ना, ये दीपिका पादुकोण ने ही किया था। बस यहाँ से इतने फैक्ट हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से पूछकर इसका रिवीजन भी करा दूंगी। और देखिए बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, लास्ट में आप देखेंगे कि आपको चीज़ें बहुत ईजिली याद हो गई हैं। सिर्फ 10 पॉइंट, मात्र 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए पीडीएफ में सब कुछ मेंशन करके दूंगी। जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू कर लेते हैं हम एकदम बेसिक से। मैंने क्या मेंशन किया अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई फीफा की जो विजेता टीम है कौन सी है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने हराया किसे है, तो फ्रांस को हराया है। आयोजन कतर में, एडिशन 22वां, ये भी डन है। अब देखिए गोल्डन बूट या इसे ही आप कहते हैं गोल्डन शू अवार्ड, ये जीता है किसने, किलियन एम्बापे ने। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो गोल्डन बॉल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे। कुछ एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा, बाकी सबके कमेंट है, सब डन है, ठीक है, मैं रुक नहीं रही यहाँ पे। तो इस स्लाइड से बस ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम आगे चलें तो ये आपको याद रखना, लाइब इस बार का क्या है, शुभंकर। शुभंकर यानी कि मस्कट क्या एग्जाम का पार्ट बनता है, 100% बनता है। जैसे कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न हुए ना, कहाँ, ये आपके मध्य प्रदेश में संपन्न हुए, तो उसका मस्कट पूछा गया था एग्जाम में, क्या था, आशा और मोगली था ना। तो जो इंपॉर्टेंट खेल के टूर्नामेंट हैं जो चर्चे में रहते हैं, उनके शुभंकर भी आप लोगों को याद रख लेना है। इस बार का आदर्श वाक्य था नाउ इज ऑल। इसमें सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी, 4 साल में होता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसका फाइनल जो मैच खेला गया है कतर के लुज़ैल स्टेडियम में खेला गया है। ये भी बता चुकी हूँ कि ब्राज़ील सबसे अधिक बार विजेता टीम है, 5 बार इसने अपने नाम ये खिताब किया है। ब्राज़ील ये साउथ अमेरिकी कंट्री है। यदि आप देखें साउथ अमेरिका के नक्शे में ब्राज़ील, जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील जो है ना इस पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, आप देख सकते हैं एरिया वाइज। ये ना साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, चाहे वह गुयाना हो, चाहे वह फ्रेंच गुयाना हो, चाहे वह सूरीनाम हो, चाहे यहाँ पर कोलंबिया हो, चाहे वह वेनेजुएला हो, सबसे सीमा साझा कर रहा है, मात्र 2 कंट्री को छोड़ करके। ये क्या है, ये है इक्वाडोर, ये क्या है, चिली। मात्र इन 2 कंट्री को यदि हम छोड़ दें तो इन दोनों को छोड़ करके ब्राज़ील इन सभी यानी कि साउथ अमेरिका में सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। मैं आपको बता दूं कि फीफा रैंकिंग जो रिलीज की गई थी ना कुछ समय पहले ही, कि किस देश की टीम इसमें टॉप पर है, तो फीफा रैंकिंग में ब्राज़ील टॉप पर था पिछले महीने तक। लेकिन अपडेट कर ले आप कि फीफा रैंकिंग में टॉप पर अब कौन आ गया है, अर्जेंटीना आ गया है। फीफा रैंकिंग में भारत 101 पर था जहां तक मैंने ये रैंकिंग देखी थी। अब अपडेट हो जाए तो नहीं पता, लेकिन अभी जब तक मैं आपको एक क्लास ले रही हूँ अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में टॉप पर रहा है। अब मात्र 2 एमसीक्यू मैंने यहाँ पर पिक किए हैं और इसी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2 एमसीक्यू में। ऑप्शन को रिलेट करोगे आप। एमसीक्यू से पहले कमेंट ले लेती हूँ। नहीं है भाई, बफरिंग मेरे तरफ से नहीं है। देखिए सिर्फ 2, यदि आप बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ 2 एमसीक्यू देख लें, फीफा आपका इसी के इर्द गिर्द कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ 2 एमसीक्यू में। फीफा आपने ये तो जान लिया, फॉर्मेशन ईयर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, अध्यक्ष कौन है, बस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष। फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष, तो 1904 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्ञानी इन्फेनिटो, ये 3 में कंप्लीट फीफा। अब यहाँ से जो 3 अवार्ड मैंने बताए हैं, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, आप बोलेंगे मैम हमको तीनों याद नहीं हो रहे, तीनों मत याद कीजिए, गोल्डन बॉल बस याद रख लो, वही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगी। इसमें पूछा जा रहा है किस टीम ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता है। ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके याद रखें। विजेता इसमें है अर्जेंटीना, किसे हरा करके, तो ये फ्रांस को हरा करके विजेता था। होस्ट कंट्री है कतर। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है पुर्तगाल का, ये मैंने क्यों रखा ऑप्शन में आगे बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए अर्जेंटीना को मैप के थ्रू। अभी जो हमने डिस्कस किया है ये है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री।
ब्राजील से ही सीमा साझा करता हुआ आप इसके नीचे देख सकते हैं अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी अर्जेंटीनियाई पेसो। स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में याद रखें, करेंसी कैपिटल, कैपिटल क्या है ब्यूनस आयर, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स कैपिटल है, करेंसी पेसो, पेसो अर्जेंटीनियाई पेसो इसकी करेंसी हो जाएगी। यहीं से बिलोंग करते हैं लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दी है, इसके लिए इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है। सबसे ज़्यादा गोल कीपिंग की है किसने, किलियन एम्बाप्पे ने, ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से, तो इन्हें मिला है गोल्डन बूट अवार्ड। जबकि गोल कीपिंग के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने। तो यदि मैं कहूँ इस पूरे फीफा टूर्नामेंट में जो 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये यही 3 नाम है और इनसे रिलेटेड कंट्री। जो चौथा नाम आपको याद रखना है ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ CR7। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी जो टीम थी, इन्होंने तो फाइनल खेला नहीं, क्यों मैंने नाम मेंशन किया है, देखिए कभी भी फुटबॉल का डिस्कशन आता है ना, तो लियोनल मेसी का नाम लियोनल मेसी तो ऑब्वियस, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी आप लोगों को याद रख लेना है। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है ये। वेरी गुड। अर्जेंटीना में मेरी एक फ्रेंड है, कौन लिख रहा है, अनिकेत कुमार, बधाई हो फिर आपको। CR07 यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। चलिए कुछ चीज़ें मान लीजिए मुझे मालूम नहीं है, कुछ आप मुझे भी बताएं, कुछ करंट हम रिलेट करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। फॉर एग्जांपल देखिए, ये ना दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर है, पहले अरबपति फुटबॉलर। अभी फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की थी, ज़्यादा नहीं, ये अभी पिछले महीने की न्यूज़ है। चाहे आप क्रिकेटर्स की बात करें, चाहे हॉकी प्लेयर की बात करें, ओवरऑल चाहे टेनिस प्लेयर की, पूरे वर्ल्ड में जितने भी एथलीट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में मतलब फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही टॉप पर है। तीसरा फैक्ट आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ना मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है, ये आपको मालूम है। इन्होंने एक नया क्लब ज्वाइन किया है, इसका नाम एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, अल नासार क्लब। तो सवाल आप लोगों से ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये जो नया क्लब ज्वाइन किया है अल नासार, ये किस कंट्री का फुटबॉल क्लब है, यही सवाल आप लोगों से। यूएई और सऊदी अरब में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं भाई, दोनों अलग अलग कंट्री है, अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत ही आती है। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। यूएई का डिस्कशन आएगा तो मैं बता दूंगी। कौन सा क्लब ज्वाइन किया है बताओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, अल नासार। हाँ कंट्री, कंट्री किस कंट्री का है अल नासार क्लब, कौन दे रहा है सबसे पहले इसका आंसर, गलत है, छोटे लाल छोनकर, गलत है। हाँ इसमें राहुल, पटना सिटी ये नाम है आपका, तो राहुल ने इसका सबसे पहले आंसर दिया है, सऊदी अरब का ये फुटबॉल क्लब है, सऊदी अरब का अल नासार। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ा किस क्लब को हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ज्वाइन किसे किया है, अल नासार को। अल नासार कहाँ का क्लब है, तो सऊदी अरब का क्लब है। ये हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैक्ट। अब मैं आपको लियोनल मेसी के भी फैक्ट बताऊंगी जो कि आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने ऐड किया है, ये तो आपने देख लिया। अब गोल्डन बॉल अवार्ड यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसमें दिया है, लियोनल मेसी ने। भाई अर्जेंटीना टीम के ये कैप्टन और इन्हीं की अगुवाई में अर्जेंटीना ने ये खिताब अपने नाम किया। वैसे ओवरऑल हम कहें तो अर्जेंटीना का तीसरा ये वर्ल्ड कप है, अभी लास्ट टाइम इसने 1986 में जीता, तो उस हिसाब से यदि हम कहें तो लगभग 27 साल बाद ये अपने नाम किया है ना। तो कतर आयोजन किया, ठीक है बता चुकी हूँ। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनल मेसी, गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे, गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज। तो मैंने आपको बता दिया, यदि आप फीफा याद कर रहे हैं तो 3 से चौथा खिलाड़ी आप याद नहीं रखेंगे, यही 3 है इंपॉर्टेंट, यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल पूछा जाएगा। चौथा यदि याद रखना चाहते हैं तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है, और इनके जो फैक्ट मैंने बताए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो लियोनल मेसी, कंट्री भी याद रख लो, अर्जेंटीना से है लियोनल मेसी, किलियन एम्बापे फ्रांस से, एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना से। और फीफा का जो डिस्कशन मैंने स्टार्टिंग में ही किया था, ये फैक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। 3 ऑप्शन यहाँ से हो गए,
डन, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट ऑप्शन बच रहा है करीम बेंजेमा का। करीम बेंजेमा ना ये फ्रांस के फुटबॉलर, हालांकि जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ तो ये फाइनल तक तो खेले थे, लेकिन अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। अभी फरवरी में कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि हाल ही में करीम बेंजेमा ने संन्यास की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से, तो ये किस कंट्री के फुटबॉलर हैं? ये फ्रांस के हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। बस फीफा के ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। लियोनल मेसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में ही मैं बता रही थी, देखिए फुटबॉल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है वो किसे माना जाता है? बैलन डियोर को, बैलन डियोर खिताब। और बैलन डियोर खिताब अभी रिसेंटली किसने जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने ही जीता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, लिए बैलन डियोर है। फॉर एग्जाम्पल भारत में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, देखिए मैं स्पोर्ट्स का ही टॉपिक कवर करा रही हूँ, तो आप लोग बताइए भारत में जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है इसे आप किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, इसमें रंजीत बिंद ने सही आंसर दिया है, बैलन डियोर है। वीडियो तो चल रही है, मुझे चलते हुए दिखाई दे रही है वीडियो। कॉपरेट करे शिवानी, कैसे नहीं आएगा? ठीक है। अरे भारत रत्न वो मैं नहीं कह रही हूँ, आप लिख रहे हैं भारत रत्न। भारत रत्न तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। मेरा सवाल है कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान भारत में कौन सा है? तब आप पढ़ते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन यदि आप करंट से अपडेट रहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है। ये अब मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है इसे आप लॉरियस स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान ये बैलन डियोर है। जिन्हें फीफा से कुछ भी याद नहीं रखना है तो मात्र ये तीन नाम जो मैंने अभी यहाँ मेंशन किए हैं। पहले तो देखो फीफा का फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर और अध्यक्ष, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बस 3 और 3 6 हो गए। सातवां पॉइंट याद रख लो कि इस बार का फीफा कहाँ आयोजित किया गया था? कतर में। एडिशन कौन सा था? 22वां एडिशन था। और विजेता और उप विजेता टीम, बस फीफा में इसके बाहर सवाल नहीं बनने हैं। हालांकि चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है। क्या ये सभी आपको याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। जो स्टार्टिंग के 3 नाम मैंने बताए हैं ना, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव अवार्ड, केवल यही यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो ये सभी नाम मेंशन करके दूंगी। जो इम्पॉर्टेंट है आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएं, इसमें 3 नाम आप लोगों को याद रख लेने हैं। अब फीफा से जो बनने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो मैंने मेंशन किए कि पहले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में उरुग्वे में हुआ था। हालांकि उस समय इसकी जो विजेता टीम थी ये उरुग्वे ही थी। भारत ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 1950 में ये क्वालिफाई हुआ था। तो इस स्लाइड से मात्र 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फीफा की शुरुआत 1930 से हुई। कहाँ से हुई? उरुग्वे से हुई। इस बार इसका 22वां एडिशन। पिछला हुआ था 2018 में। देखो 4-4 साल के अंतराल में होता है, तो पिछला 2018 में, अभी हुआ 2022 में, और अब जो नेक्स्ट होगा 2026 में होगा। तीनों आपको इजीली याद हो जाएंगे। पिछला ये रशिया में आयोजित किया गया था, इस बार कतर में आयोजित किया गया। अब नेक्स्ट यदि पूछा जाए तो नेक्स्ट फीफा 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी। यदि आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो नॉर्थ अमेरिका के नक्शे में आप देखे होंगे सबसे ऊपर कनाडा है, कनाडा के नीचे में है मैक्सिको, सॉरी यूएसए, और यूएसए के नीचे में है मैक्सिको। तो यही 3 कंट्री मिलकर के 2026 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रही हैं। वेरी गुड। हाँ, इसमें क्षितिज कुमार पटेल ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है, आएगा आएगा। अभी मैं रिवीजन करूंगी ना तो आप लोगों को आ जाएगा आराम से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अभी देखिए महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप है इस साल ही होना है। इस स्लाइड से मात्र 2 चीज़ें याद रखें कि इस बार जो महिलाओं का टूर्नामेंट होगा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगी, और इसका जो शुभंकर होगा ये तजनी होगा। जिन्हें याद नहीं हुआ है, हो गया है, कैसे हुआ है बताऊंगी, बस ये लास्ट स्लाइड हम डिस्कस कर लें।
फुटबॉल से रिलेटेड जो कप हैं, जो ट्रॉफियां हैं एग्जाम का पार्ट बनती है, इसमें एक रोवर्स है, संतोष है, सुब्रतो है, डूरंड, डूरंड सबसे पुराना है ना एशिया का, आशुतोष और मर्डेका कप है। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी यदि पूछी जाए ना, तो इसमें आपको ब्लाइंड साइड, कॉर्नर, गोल किक, ड्रिबल और पिंग, पिंग वाला एग्जाम का पार्ट बन चुका है। ये आपको याद रखना है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी